39वां प्रकरण। सीबिया वाले संत के दर्शन। 1960 में ही परिव्राजक गुरुदेव घूमते हुए भटिंडा पहुंचे। वहां स्वामी सत्यानंद जी के शिष्य गिरीश्वरानंद जी रहते थे। स्वामी सत्यानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी गिरीश्वरानंद जी तथा गुरुदेव कुछ समय साथ साथ भटिंडा में रहे। दोनों संत नारायण हरि करके इकट्ठे भिक्षा मांगते तथा सत्संग करते। स्वामी गिरीश्वरानंद जी गुरुदेव की उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति से गदगद हो आपकी खूब प्रशंसा किया करते। एक दिन वह बोले, बावरे, यहां एक तुरीयावस्था को प्राप्त हुए परमहंस रहते हैं, उनके दर्शन करने चले। तुरीयावस्था ज्ञान की 7वीं भूमिका होती है। यह सबसे उच्च भूमिका होती है। सच्चिदानंद को देखा, वही हो गया, क्योंकि वह वही था। अद्वैतावस्था की यह अनुभूति कर योगी ब्रह्मस्थ हो जाता है। सीमित अहम की समाप्ति की यह तुरीयावस्था उच्चतम अवस्था होती है। यह सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों से परे होती है। इस ब्राह्मी स्थिति में कुछ महात्मा मौन होकर पड़े रहते हैं। सीबिया वाले संत भी उन्हीं में से एक थे। भटिंडा से जो गाड़ी अबोहर के लिए जाती है, आगे जाकर के गीदड़बाहा एक स्टेशन आता है। उससे पूर्व सीबिया एक गांव है, वहां छोटा सा एक स्टेशन है। अब दोनों संत गाड़ी द्वारा सीबिया गांव पहुंचे। वह परमहंस संत सरकंडे की एक झोपड़ी में रहते थे। उनका शरीर भी उसी गांव का था। उस समय उन संत की आयु 90 वर्ष की थी। 30 वर्ष की आयु में ही गुरु कृपा से आपको अद्वैतानुभूति हो गई थी। उसके बाद से वह समाधि से नीचे ही नहीं उतरे। स्वामी गिरीश्वरानंद जी तो प्रायः उनके दर्शन हेतु वहां जाते रहते थे। जैसे ही दोनों संत वहां पहुंचे, स्वामी जी ने इशारे से बैठने को कहा। आप बैठ गए, परंतु झोपड़ी के भीतर का दृश्य तथा इन अवधूत संत की स्थिति देखकर दंग रह गए। उस झोपड़ी में 40-50 मिट्टी के छोटे बड़े घड़े रखे हुए थे। उन सब में किसी में सांप, किसी में बिच्छू पड़े थे। उन मटकों के बीच में वह घुटनों को छाती से लगाए सिमट कर उकड़ू मुकड़ू आसन की मुद्रा में सिर नीचे लटकाए आंखें बंद किए बैठे थे। वह उन्मनी अवस्था में रहते थे। इसी मुद्रा में 24 घंटे बैठे रहते थे। आंखें बंद रहती थी। कभी उनकी रुचि होती तो आंख खोलते, आंख खोलते ही थोड़ा मुस्कुराते। 60 वर्ष से एक ही मुद्रा में बैठे बैठे उनके पांव जुड़ गए थे। वह उठकर चल नहीं सकते थे। उन्हें शरीर का होश नहीं रहता था, न ही किसी की तरफ देखते थे। गांव वाले कुछ ले आते, उनके मुंह में डाल देते तो वह खा लेते। अपने आप उन्हें खाने की रुचि नहीं होती थी। जहां बैठे होते वहीं मल मूत्र निकल जाता था। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था। गांव वाले आकर उन्हें जरा बगल में करके साफ कर देते थे। जो मटके रखे हुए थे उनमें से बारी बारी से जहरीले सांप तथा नाग फन फैलाकर आते, उनके शरीर पर रेंगते हुए चढ़ जाते, पीठ के पीछे से सिर पर फन फैला देते। भगवान शंकर की तरह उनके गले, बाजू, हाथों में आभूषण की तरह लिपट जाते, फिर वापस मटके में आ जाते। जहरीले बिच्छू, कोबरा, सांप सभी निर्भय होकर उनके आसपास घूमते रहते। गुरुदेव ने प्रणाम किया। वह जानते थे कि योग में एक अवस्था ऐसी आती है कि योगी के शरीर से सुगंध आने लगती है। जीव जंतु उस सुगंध से आकर्षित होकर उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। यह महात्मा भी योग की उच्चतम अवस्था में पड़े थे। जब काफी समय तक दोनों संत वहां बैठे रहे तो स्वामी गिरीश्वरानंद जी ने चलने का इशारा किया और कहा, यह तो आंख खोलते ही नहीं है और न ही किसी की ओर देखते हैं। चलो हम चले।
तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, जब तक यह मेरी ओर देखेंगे नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक मटके से एक फणिहार सांप कोबरा ने मुंह निकाला। वह कोबरा निकलकर फन उठाए उन परमहंस संत की पीठ की तरफ से उनके ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ करके गले से लिपटकर फन उठाकर बैठ गया, जैसे शंकर जी के सिर पर सुशोभित हो। साक्षात शंकर जी के दर्शन का दृश्य बन गया। गुरुदेव ने प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उसने अपने फन को समेटा और धीरे धीरे उतरकर अपने मटके में जाकर बैठ गया। 2-2.5 घंटे इंतजार करने पर उन महापुरुष ने थोड़ी सी आंखें खोली, मुस्कुराते हुए गुरुदेव की ओर देखा, फिर अर्ध निर्मीलीन आंखों से नीचे की ओर देखते हुए हाथों से कुछ टटोलने लगे। 1 2 3 4 5 5 जब हो गया तो एक केला तोड़कर गुरुदेव की ओर बढ़ाया। गुरुदेव ने स्वयमेव उठकर पास जाकर प्रसाद ले लिया। उन्होंने पुनः आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर 3 केले गिने और तोड़कर स्वामी जी को दे दिए। स्वामी जी ने प्रसाद लेकर कहा, यह इनका निर्देश है कि अब तुम लोग जाओ। ऐसा लगा जैसे आंख खोलने के लिए उन्हें बहुत प्रयत्न करना पड़ा होगा। बाहर आकर स्वामी गिरीश्वरानंद जी बोले, बावरा जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। उन्होंने आपकी ओर देखा, मुस्कुराए और स्वयं अपने हाथ से आपको प्रसाद दिया। धन्यता अनुभव कर गुरुदेव यत्र तत्र बिखरे भारत के अनूठे योगियों, संतों की महान महिमा को स्मरण करने लगे। इन्हीं स्वामी गिरीश्वरानंद जी ने 110 वर्ष की आयु में गंगानगर में शरीर छोड़ा। 40वां प्रकरण, संत दर्शन अमोघ। सन 1960 में भटिंडा में वृद्ध स्वामी गिरीश्वरानंद जी के साथ रहते हुए गुरुदेव सत्संग प्रवचन द्वारा लोगों को अविद्या रूपी नींद से जगाने का कार्य भी करते। सत्संग में एक द्वारिकादास नामक भक्त भी आता था। द्वारिकादास का एक दूर का रिश्तेदार था बंसीलाल। बंसीलाल रेलवे में टिकट चेकर था। जाति से ब्राह्मण था, परंतु शराब तथा मांस के बिना भोजन नहीं करता था। वहां के लोग भ्रष्ट ब्राह्मण को अजामिल कहकर बुलाते थे। अजामिल का अभिप्राय होता है पतित ब्राह्मण। द्वारिकादास दुखी होकर गुरुदेव के श्री चरणों में उसके सुधार की प्रार्थना करता। गुरुदेव हंसते हुए कहते, देखो, कभी सत्संग से ही इसका जीवन बदलेगा। हुआ भी यही। एक दिन रामानंद संप्रदाय के एक सिद्ध वैष्णव संत श्री अर्जुन दास जी महाराज भटिंडा आए। वे 100 से 150 महात्माओं की जमात लेकर चला करते थे। जब वे भटिंडा पहुंचे तो बंसीलाल मजाक करने उनके पास पहुंच गया और कहा, महाराज, मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने उसकी ओर देखा, कलम कागज लिया, उस पर षडाक्षर राम तारक मंत्र लिखकर उसको बंद करके दे दिया। कहा, अभी इसे नहीं खोलना। यदि अभी खोलोगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला। जब कभी जरूरत पड़े, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए, तब इस कागज को खोलकर पढ़ लेना। इस कागज में जो लिख दिया है उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसने उसे जेब में डाला और घर जाकर कहीं रख दिया। उसका जीवन वैसा ही चलने लगा। एक दिन जब नौकरी से आया तो उसकी स्त्री ने बैंगन की सब्जी और रोटी खाने को दी। सब्जी देखते ही वह क्रोधित हो बोला, मैं कोई बैल हूं जो तूने घास पात लाकर मेरे सामने रख दिया है? स्त्री ने डरते हुए बताया, आज दुकान पर मांस मिला नहीं। इतना सुनते ही वह स्वयं उठा, मांस वाली दुकान पर जाकर कहा, हमें आधा सेर मांस चाहिए।
दुकानदार ने कहा, आपकी श्रीमती जी भी आई थी, पर मैं आधे सेर के लिए बकरा नहीं काट सकता। यदि एक सेर ले लो तो काट सकता हूं। ठीक है, दे दो, वह बोला। कसाई ने बकरा निकाला, खंडा उठाया, खट दे मारा, सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर उछलने लगा। कुछ मिनट तक दोनों भाग तड़पते रहे, उछलते रहे। यह दृश्य देखकर वह कांप गया। उसे बहुत बड़ा आघात लगा। मांस तो खूब चखा था, परंतु बकरा कटते उसने कभी नहीं देखा था। घर जाते समय रास्ते भर उसे बकरे का सिर कूदता हुआ दिखाई देता रहा। स्त्री ने मांस पका कर दिया। अभी अनमने मन से 2-3 ग्रास ही खाए होंगे कि उसका 16 साल का लड़का, जो कि हाई स्कूल में पढ़ता था, चिल्लाता हुआ आया कि पेट में दर्द है। उसका एक ही पुत्र था। तुरंत खाना छोड़कर दवा दी, पर दर्द बढ़ता गया। अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, दिल्ली या चंडीगढ़ बड़े अस्पताल में ले जाओ। वह लड़के को घर ले आया और पंजाब मेल से, जो रात को 10 बजे जाती थी, उसे ले जाने की तैयारी करने लगा। लड़का उसके सामने उछलता फिर गिर जाता। उसे देखकर उसे बकरे के सिर की याद आने लगी। 8 बजे लड़का तड़प कर ऊपर को उठा और मर गया। अब बंसीलाल को इतना आघात लगा कि आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं निकला। पत्थर की तरह जड़ता आ गई। जब बच्चे का संस्कार करके घर वापस आया तो उसे उन महापुरुष महात्मा जी की बात याद आई कि विपत्ति के समय इस कागज को खोलना। उसने कागज निकाला, मंत्र पढ़ा। अब यही एक सहारा था घोर दुख की घड़ी में। इसके बाद जीवन ही बदल गया। हाथ में हर समय सुमिरनी, माथे पर तिलक, भजन में ही रत रहने लग गया। गुरुदेव जब दोबारा भटिंडा गए तो वह आया। गुरुदेव ने देखकर कहा, अरे बंसीलाल, तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल गई। वह दंडवत प्रणाम कर बोला, भगवान, आप ही तो अपने सत्संग में कहा करते थे कि जो नरक से पिता की रक्षा करे वह पुत्र होता है। मेरे पुत्र ने अपने प्राण देकर मुझे नरक से बचा लिया है। गुरुदेव बोले, सत्संग और संत दर्शन अमोघ होता है। उनका क्षणिक संग भी कब फलित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।